Hello students, myself Rahul Mishra and today we will discuss the next topic of chemical bonding. It is Lewis dot structure of compounds containing covalent bond. It means हम लोग आज डिस्कस करेंगे लुइस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे कंपाउंड्स का जिनके अंदर केवल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. So first example is HCl. So listen, what is the Lewis dot structure of HCl? We all know that hydrogen atom and chlorine atom are the atoms present in HCl. So hydrogen atom has electronic configuration 1 because its atomic number is 1, and chlorine atom has electronic configuration 287 because its atomic number is 17. So listen, हमें पता है जो HCl है वो दो एटम से मिलके बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन. हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी आउटर मोस्ट सेल में. हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए, क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. सो लिसन, नाउ वी विल मेक 1 इलेक्ट्रॉन ऑन हाइड्रोजन एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑन क्लोरीन. इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है हाइड्रोजन को और क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. जब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है एटम्स के बीच में तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. सो लिसन, देयर इज शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी और शेयरिंग होने के बाद होता क्या है, जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के, इट मीन्स ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन और क्लोरीन के ये बीच में आ जाते हैं. सो लिसन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन के उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है क्रॉस वाला, जबकि Cl मीन्स क्लोरीन का कौन सा इलेक्ट्रॉन है? डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है. क्योंकि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम के हैं इसलिए हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया है. सो लिसन, जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम लोग हमेशा बीच में लिख देते हैं दोनों एटम्स के. इट मीन्स डॉट और क्रॉस ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक क्लोरीन का और एक हाइड्रोजन का, इनको हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में लिख दिया जाएगा. सो दिस इज द लुइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HCl. तो यही HCl का क्या होगा? लुइस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा. नाउ वी विल डिस्कस द लुइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4. सो इन केस ऑफ CH4, carbon atom is a central atom and carbon has 4 electron in their outermost shell, and we represent these 4 electron by cross. And listen, there are 4 hydrogen atoms. Each hydrogen atom has 1 electron in their valence shell. So you can see, आप देख सकते हैं जो हाइड्रोजन एटम है उनको अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जबकि कार्बन एटम के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको अपना ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो हाइड्रोजन एटम क्या करेगा? कार्बन एटम से अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और शेयर करने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा. सो दिस इज called as Lewis dot structure and this is bond formula.
ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड फार्मूला है या बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है। सो लिसन, दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर of CH4 and this is bonding formula yeah, or it is also called as bonding structure. It is also called as bonding structure. So listen, this is the Lewis dot structure of HCl. ये HCl का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां पर जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स है इनको डॉट या क्रॉस से शो किया गया है, जिसमें हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट है और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। सो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HCl, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HCl। एंड लिसन, इट्स बॉन्डिंग स्ट्रक्चर विल बी बिकॉज ऑफ देयर इज शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है किसके बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। सो इट्स बॉन्डिंग फार्मूला और बॉन्डिंग स्ट्रक्चर विल बी सम लाइक दिस। तो इसका जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। सो दिस इज द बॉन्ड स्ट्रक्चर और बॉन्ड फार्मूला। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंटेन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड क्रॉस, while bonding structure contain covalent bond. While bonding structure contain covalent bond. Now we will discuss some next example. Next example is so all of you note down it. Now we will discuss some next example. Next example is H2O. Next example is H2O. H2O. This is the third example. So what is its Lewis dot structure and what is its bonding structure or bond formula? So listen, in case of H2O, oxygen atom is central atom, and we all know that oxygen has 8 atomic number. It contains 6 outermost shell electron. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now hydrogen atom having 1 atomic number has 1 electron in their outermost shell. So hydrogen has 1 electron in their outermost shell. तो हमें पता है ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा किससे, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले रहा है। तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में लिखते हैं या मिडिल में लिखते हैं। सो लिसन, देयर इज शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। एंड लिसन, ऑक्सीजन कंटेन 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, बिकॉज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये फ्री है और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री है, ये किसी दूसरे एटम से बॉन्डिंग नहीं कर रहा है। सो दीज आर कॉल्ड एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन
आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लोन पेयर बोला जा सकता है या ये जो है नॉन बॉन्डिंग पेयर भी बोला जा सकता है। सो लिसन, these electrons are called as lone pair electrons or non-bonding electrons. Now next example is example number 4, NH3. So in case of NH3 we all know that central atom is nitrogen and there are three hydrogen atoms. We all know that nitrogen contain how many electrons? So nitrogen contain 5 electrons in their वैलेंस सेल। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ नाइट्रोजन। तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में। इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। इसलिए हम नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं किसके सामने? हाइड्रोजन के सामने। हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के सामने नाइट्रोजन का हम केवल 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से, जिससे हाइड्रोजन का डबलेट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। इस हाइड्रोजन का डबलेट भी पूरा हो जाएगा, और जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है उनको दोनों के बीच में लिख देंगे। सो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NH3। तो यही NH3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, जिसमें हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट है और नाइट्रोजन के पास पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, और 3 अब शेयरिंग से आ गए हैं, क्योंकि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों एटम्स के होते हैं। जैसे यहां पर नाइट्रोजन के पास पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन से शेयरिंग से आए हैं क्रॉस वाले, तो 5 + 3 कितना हो गया? 8। इट मीन्स अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। सो लिसन, दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NH3। तो ये NH3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो यहां पर हम इसका बॉन्डिंग फॉर्मूला भी बना सकते हैं। सो लिसन, देयर इज बॉन्डिंग फॉर्मूला ऑफ NH3, N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ शेयरिंग में सिंगल बॉन्ड बनेगा। और नाइट्रोजन पर कितने लोन पेयर होंगे? 1 लोन पेयर होंगे या 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो दिस इज द बॉन्डिंग फॉर्मूला ऑफ NH3 और बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ NH3। नाउ नेक्स्ट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यू हैव टू ड्रा द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। तो CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा? सो लिसन, वी ऑल नो दैट देयर इज कार्बन एटम विच इज सेंट्रल एटम। कार्बन एटम सेंट्रल एटम है क्योंकि ये 1 बार आया है, जबकि ऑक्सीजन एटम कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो जो एटम कम बार आता है जनरली वो बीच में रखा जाता है या सेंट्रल एटम की तरह ट्रीट किया जाता है। सो लिसन, देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन has 6 electron in their outermost cell. So 1 2 3 4 5 6. So listen, 1 2 3 4 5 6, and carbon has 4 electron in their outermost cell. So listen, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से दिखाया है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हमको डिफरेंट वे में शो करना पड़ेगा, तो हमें इसे क्रॉस से दिखाना पड़ेगा। सो 1 2 3 4, हमें पता है कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कार्बन को, जबकि ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है।
तो हम ऑक्सीजन के सामने कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा किससे, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से। इट मीन्स देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, इसलिए यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सॉल्यूशन, सो द बॉन्डिंग स्ट्रक्चर विल बी C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन से 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, और जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है उनको हम सेंटर में लाकर रख देंगे। इट मीन्स ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर रहेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में रहेंगे, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स पर जितना राइट या जितना हक इन 4 इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीजन का है, उतना ही हक किसका है, कार्बन का है। इसलिए हम लोग शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सेंटर में लिखते हैं। सॉल्यूशन, so this is the Lewis dot structure of CO2। तो यही CO2 का क्या है, Lewis dot structure है। Now we will discuss the next compound which is C2 C2H6। अगला कंपाउंड है C2H6। दिस इज कॉल्ड एज ईथेन, इसी को कहते हैं ईथेन। सो C2H6 इज मेड अप ऑफ 2 कार्बन। जो C2H6 है वो 2 कार्बन एटम्स इसमें प्रेजेंट है। सॉल्यूशन, एंड देयर आर 6 हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 6 हाइड्रोजन एटम्स में आधे हाइड्रोजन एटम को एक कार्बन के साथ दिखाएंगे, एक कार्बन के चारों ओर दिखाएंगे, और आधे हाइड्रोजन एटम्स को दूसरे कार्बन के चारों ओर दिखाएंगे। इट मीन्स 6 हाइड्रोजन एटम्स में से 3 हाइड्रोजन एटम को एक कार्बन के ऊपर दिखाएंगे या चारों ओर दिखाएंगे, और अगले 3 हाइड्रोजन एटम्स को दूसरे कार्बन के चारों ओर दिखाएंगे। इट मीन्स हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं कि कुछ हमें सिमेट्रिकल दिखे, जो चीज इधर हो एक कार्बन पर वही चीज इधर दूसरे कार्बन पर भी हो। तो कुछ हम ऐसी कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, नाउ वी ऑल नो दैट इन केस ऑफ कार्बन हाउ मेनी आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कार्बन, सो इट इज 4, 1 2 3 4। so there are 4 electrons are present in carbon। कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन हम हाइड्रोजन के सामने रखेंगे, केवल 1 इलेक्ट्रॉन हम हाइड्रोजन के सामने रखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को केवल कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन क्या कर लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, किससे, कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन से। सो दिस विल बी द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H6। तो यही क्या होगा, C2H6 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। सॉल्यूशन, दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H6। तो होगा क्या, हाइड्रोजन ने अपना क्या कर लिया, डबलेट कंप्लीट कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। तो हुआ क्या, हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो गया, जितने भी हाइड्रोजन थे सभी हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो गया जब इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से की। तो शेयरिंग के जो भी इलेक्ट्रॉन थे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, उनको हमने सेंटर में लिख दिया, जिससे कि इन इलेक्ट्रॉन्स पर जितना हक कार्बन का होगा उतना ही हाइड्रोजन का भी होगा। अब बात आती है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से और एक इस हाइड्रोजन से शेयरिंग से आ गया। इट मीन्स 4 प्लस 1 5 और 1 6 और 1 7,
इट मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स अब हो गए कार्बन में। यहां पर भी 4 इसके खुद के क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन, ये 5, ये 6 और एक ये 7, तो यहाँ टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस कार्बन में। इट मीन्स यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इस कार्बन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। इट मीन्स ये जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम कहाँ दिखाएंगे, सेंटर में। इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स देयर इज शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन आल्सो। इट मीन्स यहाँ पर 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है दोनों कार्बन एटम्स के बीच में भी, जिससे कि कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया है, पूरा हो गया है। इट मीन्स इस कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में अब कितने हो गए, 4 इसके खुद के और 4 कहां से, शेयरिंग से, 3 हाइड्रोजन से शेयरिंग से और 1 कार्बन से शेयरिंग से। नाउ दिस कार्बन हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट सेल and this carbon also has 8 electron in their outermost cell, and its bonding structure will be, so listen, see how many hydrogens are there. So total 6 hydrogens are there and 2 carbons are there. And between carbon and hydrogen, between each carbon and hydrogen, there will be formation of single bond. There will be formation of single bond. And listen, between carbon and carbon, there is sharing of 1 electron. So listen, there will also be formation of single bond. So this is the bonding structure of C2H6. तो यही C2H6 का क्या होगा, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होगा। एंड दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H6। ये C2H6 या इथेन का क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो हम कार्बन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इस तरह भी सेंटर में शो कर सकते हैं या फिर हॉरिजेंटली भी सेंटर में शो कर सकते हैं। सो दिस विल बी द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H6। Now homework is you have to draw the Lewis dot structure of C2H4 and C2H2। आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसका किसका खींचना है, C2H4, इट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज एथिलीन, एंड C2H2। आपको C2H4 और C2H2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। दिस इज योर होमवर्क।